तो दोस्तों इस तरह से राजा हरि सिंह ने पंतप्रधान जी को दिल्ली भेजा बात करने के लिए। साथ में इन्होंने अपने साथ विलीनीकरण का लेटर लेके गए थे दोस्तों। तो ये नेहरू जी के पास पहुंचे पंतप्रधान जी, और नेहरू जी से इन्होंने इस विषय पर चर्चा की। तो नेहरू जी ने सीधा सीधा बताया कि जब तक शेख अब्दुल्ला नहीं बोलते कि भारत को ये कश्मीर भारत में आना चाहिए, या जनता की मांग है कश्मीर भारत में आना चाहिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है जो है वो जनता की आवाज। अगर जनता मानती है कि भारत में आना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कश्मीर को भारत में लेने के लिए। ऐसा एक क्लियर स्टैंड जो है नेहरू जी ने बताया था। यही बात इन्होंने माउंटबेटन जी ने भी बोली थी। माउंटबेटन जो लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसराय थे, और यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी बताई थी। तो दोस्तों इस तरह से बात चल रही थी। तो महाजन जी ने, तो उनको तो पता था शेख जी क्या बोलेंगे, तो महाजन जी वहां से उठ गए, बैठक से वो निकल गए। और जैसे ही वो वहां से निकल रहे थे, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें ये इस बात को बहुत ही डिटेल में बताया है दोस्तों। अगर आपको टाइम मिले तो कभी तो वो पढ़ लेना। तो वहां पे उन्होंने क्या बोला है कि जब हमारी चर्चा नेहरू जी और पटेल जी के साथ चल रही थी, तब दूसरे कमरे में शेख अब्दुल्ला बैठे हुए थे और वो चर्चा सुन रहे थे। शेख अब्दुल्ला उस समय दिल्ली में थे, कश्मीर से वो दिल्ली आए थे। उनका मानना ये था, उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो आक्रमण हो रहा है कश्मीर पे, ये कश्मीर की जो जनता है जो आजादी चाहती है वह कर रही है। तो अगर वो आक्रमण कर रही है तो उसके डर से तो राजा भाग जाएगा और कश्मीर को हम आजाद पाएंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जब ये लोग कश्मीर में आए, जो पठानी टोली थी वो कश्मीर में आई और वो उरी में फंस गई, तो प्राथमिक समय जो था उस टाइम पे जो वहां के स्थानिक लोग थे उन्होंने तो इनको वेलकम किया, क्योंकि उनको लगा राजा से ये हमें छुटकारा देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये पठानी टोली ने वहां पे, जैसे वो यहाँ पे फंस गए, उन्होंने उसी जगह पे लूटमार करना चालू कर दिया। उसी जगह पे उन्होंने बलात्कार, लूटमार, ये सब चीजें चालू कर दी। तो ये तो और ही ज्यादा खतरनाक चीज हो गई कश्मीर के लिए। तो शेख अब्दुल्ला जी के सामने अभी पिक्चर एकदम क्लियर हो गया कि अगर मैं कश्मीर को आजाद घोषित करता हूं, या कश्मीर को मैं अगर आजाद रखता हूं, तो दोस्तों कश्मीर की हालत क्या होने वाली है। ये पूरी तरह से पिक्चर कश्मीर का शेख अब्दुल्ला के सामने आ चुका था। और जब ये चर्चा चल रही थी, जैसे मेरचंद महाजन ने उनके बुक में बताया है कि वो तो उठकर चलने लगे कि शेख अब्दुल्ला की परमिशन लेंगे तभी ये सब होगा, ऐसे नेहरू पटेल जी ने बताया था। तो वो तो उठकर चलने लगे। तब जाते जाते मेरचंद महाजन बोले कि अभी तो हमारे राजा के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम पाकिस्तान को सरेंडर हो जाए और कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए, क्योंकि नहीं तो राजा की जो जनता है, राजा की जो प्रजा है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो ये बात जब इन्होंने बोली, तब ये जो शेख अब्दुल्ला थे, इनके दिमाग में ये चीज आई कि राजा अब पाकिस्तान में कश्मीर को विलीन करना चाहता है। और ये अब उन्होंने तो पिक्चर देख लिया था क्या हो रहा है, तो उनको डर लगा कि अभी पाकिस्तान तो अपनी ही चलाएगा, अपना कुछ भी राजकीय प्रेजेंस या पॉलिटिकल प्रेजेंस अभी आगे, इससे आगे नहीं रहेगा। तो उनको पूरा पिक्चर समझ में आने लगा। और फिर उन्होंने, शेख अब्दुल्ला जी ने नेहरू से अकेले में बात की कि क्या हो सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें जो शेख अब्दुल्ला की जीवनी है आतिश चिनार, इसमें उन्होंने पूरी तरह से इस चीजों को लिखा है दोस्तों। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने नेहरू से चर्चा की और फिर उन्होंने नेहरू को अपनी अनुमति दी कि हम तैयार है कि जम्मू कश्मीर भारत में आ जाए। और अभी दोस्तों आपको पता है, शुरुआत से माउंटबेटन रहे, नेहरू रहे, पटेल रहे, ये लोग शुरुआत से ये चाहते थे कि कश्मीर का एक तो ठीक ठाक बंटवारा हो जाए, कि हिंदू भूभाग है जो अपने पास आए, बाकी सब चला जाए, ऐसा कुछ। या फिर कश्मीर चाहिए ही नहीं, कश्मीर को उतना प्रेजेंस है, कश्मीर को इतना महत्व ये लोगों ने कभी नहीं दिया था।
बट दोस्तों तब तक सिचुएशन बहुत ही अलग थी, तो उन्होंने कभी कश्मीर को उतना महत्व नहीं दिया था। कश्मीर एक खाली संस्थान है, खाली एक एक जगह है बस, उसके अलावा उसका कोई महत्व भारतीय लोगों के सामने नहीं था उस समय तक, क्योंकि ना तो कश्मीर कोई आर्थिक दृष्टि से कोई या इकोनॉमिकल दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण जगह थी, या कोई अदर थिंग से, एक पॉलिटिकल वे से। तो एक कश्मीर एक संस्थान था, उसके हिसाब से जो भी होना चाहिए, जो भी नियम कानून है उस हिसाब से चले, ऐसे नेहरू पटेल ये लोगों का मानना था, तो उस हिसाब से वही चल रहे थे। तो इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला का नाम हमेशा हमेशा सामने ला रहे थे कि शेख अब्दुल्ला जो बोलेंगे वो होगा, शेख अब्दुल्ला जो बोलेंगे वो होगा, क्योंकि शेख अब्दुल्ला, उनको पता था शेख अब्दुल्ला कभी मानेंगे नहीं भारत में जाना, और वो वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसे शेख अब्दुल्ला ने ये चीज़ को एक्सेप्ट किया, अभी जो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे उनको भी ये एक्सेप्ट करना पड़ा, और भारत के जो नेता थे उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ा कि कश्मीर अभी उनको लेना ही है। तो दोस्तों फिर उसी समय जो ये अपने मेजर महाजन थे, उन्होंने जो एक्सेशन एग्रीमेंट लेके आए थे, विलीनीकरण का एग्रीमेंट लेके आए थे, उस एग्रीमेंट को दस्तखत किए गए। और फिर दोस्तों भारत ने एक विलीननामे के साथ एक चिट्ठी जोड़ी। दोस्तों जो विलीननामा था वो तो था ही, उसमें सब क्लॉजेस थे ही, तो वो सब था कि परराष्ट्र वगैरह जो मैंने आपको बताया, परराष्ट्र, सैनिकी बल और यातायात, ये 3 चीज़ों में ही भारत का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बाकी सब चीज़ों में उनका खुद का अधिकार रहेगा। ये तो सब हमने हर एक राज्य को लिख के दिया था, तो ये तो सब उसमें था ही। फिर उसके साथ साथ भारत ने एक और चिट्ठी जोड़ी। ये एक और चिट्ठी क्या बताती थी? ये एक और चिट्ठी में भारत ने लिखा, भारत सरकार ये मानता है कि जिस संस्थान में विलीनीकरण के संदर्भ में विवाद है, वह संस्थान जनमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। जैसे कश्मीर से आक्रमणकारी अलग हो जाएंगे, आक्रमणकारी निकल जाएंगे, तब वहां पे कानून प्रशासन को प्रस्तापित करके जनमत संग्रह किया जाएगा। ऐसा नेहरू जी ने, पटेल जी ने, इन जो हमारे राजनीतिक थे उन्होंने बताया, और वैसी चिट्ठी वो जो एक्सेशन था उसमें लगाई, और वो एक्सेशन भेज दिया। तो इससे और भारत में फिर वो डिक्लेयर भी कर दिया कि कश्मीर भारत में आ चुका है। दोस्तों जब ये डिक्लेयर हुआ कि कश्मीर भारत में आ चुका है, उसी समय दोस्तों प्रॉब्लम चालू हुए। जो प्रॉब्लम्स अभी हम बात करते हैं उसके, वो चालू हुए इसी समय से, क्योंकि अभी दोस्तों जो भी इससे पहले संस्थान भारत में आए थे वहां पे पहले जनमत संग्रह किया गया था, और उसके बाद जो भी निर्णय हुआ उसके बेसिस पे वो संस्थान भारत या पाकिस्तान में विलीन हुए थे। लेकिन जम्मू कश्मीर की केस में हमने पहले जम्मू कश्मीर को भारत में ले लिया था, उसके बाद हम जनमत संग्रह करने वाले थे। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर वहां पे जनमत संग्रह अपने विरोध में जाता, भारत के विरोध में जाता, तो और बाकी भारत तो नया नया देश था दोस्तों। तो ये सोचने वाली बात है कि दुनिया के सामने भारत की छवि क्या जाने वाली थी, कि हैदराबाद के समय इन्होंने जनमत संग्रह करके हैदराबाद के नवाब के खिलाफ जाकर हैदराबाद को भारत में विलीन कर लिया, और कश्मीर के समय इन्होंने जनमत संग्रह में अगर कश्मीर में ऐसा आता कि वो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, तो भारत कुछ नहीं कर पाता था। तो दोस्तों ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, और ऐसे सिचुएशन में दोस्तों क्या होता, भारत ने ऑलरेडी कश्मीर को अपने पास ले लिया है, तो और एक भारत का बंटवारा होता, विच इज वेरी डेंजरस। तो ये सबसे बड़ी गलती आप कह सकते हो उस समय हुई, और जो सिचुएशन सामने आए थे वो सिचुएशन में सिर्फ यही एक ऑप्शन था जो भारत के राजनीतिक जो लोग थे उनको एक्सेप्ट करना था। तो दोस्तों ये हुआ, और क्या, और कोई अपना क्या होने वाला था फिर? अगर कश्मीर भारत में आ गया है तो भारत की सेना का फर्ज बनता है कि वो कश्मीर की रक्षा करे, और तब तक माउंटबेटन ने कश्मीर की रक्षा के लिए भारतीय सेना को भेज दिया। और इस तरह से जैसे ही साइन हुआ उसके अगले दिन भारतीय सेना कश्मीर के प्रोटेक्शन के लिए